हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास TMR ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ वास्तविक संख्या के टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग वास्तविक संख्या का थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे को एक एक कर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज है एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय का या लेमा क्या है, भाजक क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बारे बारे से हम लोग देखते हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम आपका क्या है। ये सारे आपके चैप्टर में जो आप प्रश्न बनाएंगे तो सारी चीज का उपयोग आपको मिलेगा। तो एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, तो देखिए एल्गोरिथम क्या है, तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध क्या है दोस्तों, प्रक्रिया है। यानी कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। कहने का मतलब होती है कि एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एक किसी विशेष प्रकार की समस्या को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग कौन सी समस्या ऐसी आ जाएगी जिसको हल करने के लिए हमको एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम लोग जो इस चैप्टर में निकालने वाले हैं वो एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही निकालेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप, है ना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालेंगे। और वही जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालेंगे उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम कहते हैं, जिससे हम लोग HCF निकालने वाले हैं। HCF हम लोग निकालने वाले हैं, महत्तम समवर्तक हम लोग निकालने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि एल्गोरिथम की सहायता से आप मसा निकालिए, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं परिमेय का या लेमा क्या है। तो देखिए परिमेय का या लेमा क्या है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या होता है दोस्तों, एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाते हैं। जैसे आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अभिगृहित पढ़े होंगे, एक परिमेय पढ़े होंगे। तो अभिगृहित दोस्तों क्या होता है, अभिगृहित एक सिद्ध कथन होता है, उसकी सहायता से हम परिमेय को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार लेमा भी एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में सारे आने वाले हैं, इस चैप्टर में आने वाला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भाजक क्या होती है ना। जैसे इस चैप्टर में क्या आएगा, इसका यूज, इस चैप्टर में इसका यूज क्या आएगा। जैसे आप जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न ये बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। ये बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, सिद्ध कथन है कि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या बराबर हो ही नहीं सकता है। ये सिद्ध कथन है और इसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे। दूसरी कथन क्या करेंगे दोस्तों, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार परिमेय का लेमा कहता है कि यह एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद भाजक क्या होती है, तो कह रहा है यदि पूर्णांक a b ≠ 0 के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर aq, तो हम कहते हैं कि a b को विभाजित करता है या b a से विभाज्य है। चलिए इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं क्या है। इसमें सिंपल आपका भाजकत्व है, जिसको डिविजिबिलिटी आप लोग कहते हैं। कहने में इसमें कह रहा है कि दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक a है, एक पूर्णांक b है। आगे कह रहा है कि एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर aq, तो हम कहते हैं कि a b को विभाजित करता है। तो चलिए a को हम ले लेते हैं 2, अब b बराबर ले लेते हैं हम 8। तो चलिए a b को विभाजित करता है, एक q आ जाएगा। चलिए यानी कि हम देखिए a से b में भागा देते हैं, यानी कहने का मतलब 8 में हम 2 से भागा देंगे, तो 2 चौका 8 कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो a आपका b हो गया, a आपका a था, a जो निकल के आया q निकल के हो गया। इसको हम लोग भाजक भी कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भाज्य हो गया, भाजक भागफल, नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। जस्ट हम लोग आगे फिर से पढ़ने वाले हैं।
तो ही कह रहा है कि अगर b बराबर एक क्यू आ जाए, यानी b बराबर एक क्यू, b बराबर एक क्यू, b कितना है 8, a कितना है 2, q कितना है 4, तो 4 दूना का 8, यानी यहाँ देखिए दोस्तों b बराबर एक क्यू हो गया कि नहीं हो गया, यानी 8 बराबर 2 गुना 4 हो गया कि नहीं हो गया। जब इस तरीका से हो जाए, यानी b बराबर जब एक क्यू जब हो जाए, तो कहेंगे कि a है जो b को विभाजित कर रहा है, a b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक यही है। तो आप लोग तीनों टॉपिक को समझ चुके हैं। एक और फिर से देख लेंगे एल्गोरिथम क्या है। तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम लोग सिद्ध करते हैं दोस्तों। भाजक क्या है, तो बस a और b दो पूर्णांक है, और यदि b बराबर एक क्यू हो जाए तो कहेंगे कि a है जो b को विभाजित कर रहा है। बस आप लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला टॉपिक है। तो अगला देखिए, एक टॉपिक आपको और पूछा जाता है कि विरोधाभास द्वारा प्रमाण, इसका जिक्र वास्तविक संख्या में आएगा। ठीक है, जिसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। उस सब चीज़ों में इसका यूज आएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि विरोधाभास द्वारा प्रमाण क्या होता है। तो दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विरोधाभास द्वारा प्रमाण कहने का मतलब, जो मान लिया कि एक कथन a है ना, इसको सत्य करना है, इसको सत्य करना है, तो पहले हम इस कथन को असत्य मानकर चलेंगे। पहले हम मान के चलेंगे ना इस कथन असत्य है, और उसी के आधार पर, उसी के तथ्य पे सारे चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे ही आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे तो आगे हमको ऐसा कथन आ जाएगा जो कभी पॉसिबल हो है ही नहीं कि दोनों इक्वल हो जाए, या ऐसा कथन बन जाए कि पॉसिबल है ही नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि नहीं, जो एक कथन को हम असत्य माने हैं, ना मेरा मानना ही गलत था, एक कथन सत्य है। ठीक है, तो यानी कि जो कथन को सिद्ध हमको करना होता है उसको हम लोग उल्टा मान के चलते हैं, असत्य मान के चलते हैं उसको, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे चलने पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा कथन आ जाता है जिससे कि लगता है कि नहीं, ये कथन कभी संभव है ही नहीं, असंभव कथन। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम आगे गलत मान चुके हैं। ठीक है, तो इसी कहते हैं विरोधाभास द्वारा प्रमाण। आगे हम लोग का इसमें आएगा, सिद्ध करने में काम आएगा। ठीक है, जब हम चैप्टर C वाला बनाएंगे। चलिए, आपका इसको डबल स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे इस चैप्टर का पूरा खेला होने वाला है कि यूक्लिड का भाग लेमा, या फिर इसी को विभाजन प्रमेय का कहेंगे, या फिर भाग एल्गोरिथम कहेंगे इसको। ठीक है, यूक्लिड का भाग लेमा, या फिर विभाजन प्रमेय का, या भाग एल्गोरिथम इसको कहेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं क्या कहता है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक से किसे कहते हैं हम ये चीज आपको बता चुके हैं। किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, यानी a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना, जहाँ r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है ना। ध्यान समझेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दो धनात्मक पूर्णांक के लिए इसका एक ऐसा अद्वितीय हल प्राप्त होता है कि पूर्णांक q और r प्राप्त हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब अपना भाषा में समझिए इसको क्या कहता है। दोस्तों देखिए, एक एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि दो, मान लिया a बराबर हम ले लिए 36, अब b बराबर ले लिए हम 5, a और b दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। q और r कब प्राप्त होगा, अद्वितीय, कहने मतलब भागा दीजिए। अब हम a में b से भागा देते हैं, a में दोस्तों b से भागा देते हैं, यानी कहने का मतलब 36 में हम 5 से भागा देते हैं, तो 5 सत्ते का 35, शेषफल बच गया 1। तो देखिए दोस्तों, a आपका a आपका b है, a जो निकल के आया ये आपका q हो गया, a आपका r हो गया, क्वोटिएंट और रिमाइंडर, a आपका q हो गया, a आपका r हो गया। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक के लिए q और r एक अद्वितीय हल है, यानी 36 और 5 के लिए q, जब 36 में जब 5 से जब आप भागा देंगे तो q आपका 7 ही आएगा और शेषफल आपका 1 ही आएगा। अद्वितीय है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। अद्वितीय मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जब 36 में 5 से भागा देंगे तो आपका q आपका 7 ही आएगा
और शेषफल आपका एक ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसे अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होते हैं Q और R। तो ये हो गया Q, ये हो गया R। इसी चीज को लिखा दोस्तों A बराबर बी क्यू प्लस R। आप देखिए इस चीज को प्रूफ करते हैं। आप देखिए A बराबर यानी 36 बराबर बी क्यू प्लस R, यानी B और Q में गुना करिए, यानी 5 गुना 7 करिए और प्लस R यानी शेषफल को जोड़िए, इक्वल हो जाएगा दोस्तों। शेषफल को जोड़िए, शेषफल एक है, इक्वल हो जाएगा। 5 7 35 और 35 और 1 36, वही कहता है यहाँ पे। ठीक है कि A बराबर बी क्यू प्लस R, जहाँ R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, यानी जो ये R है दोस्तों इसका जो वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन B, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, है ना, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। R का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। B कहने का मतलब दोस्तों A वाला, B कहने का मतलब A वाला हो गया B आपका। ठीक है, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, इससे हमेशा छोटा ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये वाला आप समझ गए होंगे, है ना। और भी एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहता है यूक्लिड का भाग लेमा, बस आप सिंपल सा बताएंगे यूक्लिड का भाग लेमा या विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिथम। A बराबर बी क्यू प्लस R, A बराबर बी क्यू प्लस R। और इसको हिंदी में अगर बोले दोस्तों, आप इस चीज़ को ऐसा भी आप लिखे हुए देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ये हो गया आपका शेषफल, ये हो गया दोस्तों शेषफल आपका हो गया। तो अगर इसी चीज़ को हम अगर हिंदी में लिख दें तो हो जाएगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो वही आप इसमें HCF निकालेंगे तो दे देगा कि यूक्लिड का भाग लेमा थ्रू या यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम थ्रू या विभाजन प्रमेय का द्वारा आप निम्नलिखित का HCF ज्ञात करिए। तो वहाँ पे हम A बराबर बी क्यू प्लस R का यूज करेंगे, वहाँ पे A बराबर बी क्यू प्लस R का यूज करेंगे और वही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एल्गोरिथम भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हैं भागफल, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हम 10 में 3 से भागा दे रहे हैं तो 3 3 9 ये हो गया। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, भाज्य। A आपका हो गया जिससे भाजक, A आपका हो गया दोस्तों भागफल और A जो आपका जो हो गया A आपका हो गया शेषफल। आप इस चीज़ को समझ लेंगे, है ना। भाजक भागफल शेषफल। आपका यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है, A बराबर बी क्यू प्लस R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। इस चीज़ को एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि R के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो R का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। यानी R का वैल्यू होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, यानी A बराबर बी क्यू प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम और एग्जाम्पल से आगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे 3 हम एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल जो आप लोग को पहले बता चुके हैं, A बराबर 36, B बराबर 5, A बराबर 4, B बराबर 19, A बराबर 81, B बराबर 3। इसके थ्रू देखिए समझिए, हम ना A बराबर बी क्यू प्लस R से ही चलेंगे, A बराबर बी क्यू प्लस R द्वारा ही चलेंगे हम लोग। देखते हैं, यानी कि A में B से भागा देंगे, यानी 36 में 5 से भागा देगा, 5 7 का 35 हो जाएगा। इसमें शेषफल 1 बच जाएगा दोस्तों। इसमें शेषफल कितना, 1 बच गया। यानी Q बराबर कहें तो इसमें कितना हो गया दोस्तों 7, और R बराबर इसमें कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें भी वही चीज़ होगा, A बराबर बी क्यू प्लस R, यानी इसमें हम लोग 4 में 19 से भागा देंगे, 4 में 19 से क्या देंगे, भागा देंगे। कितना बार मिलाएगा, बस 0 बार मिलाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 बच जाएगा। यहाँ पे अगर पूछे तो Q कितना 0, R कितना तो 4, और A कितना होगा तो भी 4 होगा, क्योंकि A दोस्तों A है, ये B है, ये Q है और ये R है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। चलिए आगे देखेंगे, 81 में हम 3 से भागा देंगे, है ना। तो 3 दूना का
6 2 1 और 3 सत्ते 21, इसमें शेषफल 0 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम ए अगर कहें तो Q बराबर कितना हो गया 27, R बराबर कितना हो गया 0। ए हो गया आपका ए आपका B, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए प्रत्येक केस में लगभग अगर नहीं करता है तो R जो होगा जो B से छोटा ही होगा, R B से क्या होगा दोस्तों छोटा होगा। लेकिन यदि B है जो A से बड़ा है, B है जो A से बड़ा है, यानी ये जो B आपको लग रहा है जो A से बड़ा है, अगर ऐसा स्थिति है तो Q हमेशा क्या होगा 0, Q हमेशा क्या होगा 0। और इस स्थिति में A और R दोनों बराबर होगा। जब B का वैल्यू A से बड़ा हो तो Q 0 होगा, और इस स्थिति में A और R दोनों क्या होगा बराबर होगा, A और R दोनों बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें भी हम भागा दिए तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब है कि B है जो A को विभाज्य कर दिया, B A को विभाज्य कर दिया, मतलब पूरी तरह से कट गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ गया। ये 3 कंडीशन आप ध्यान देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्नावली भी इस चीज़ से पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे, ठीक दोस्तों। ये आपका अगला टॉपिक क्या है, महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड का भाग है एल्गोरिथम में। तो महत्तम समापवर्तक आपको बताए थे कि इस चैप्टर में मौसा निकालना है और यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम में थोड़ा प्रयोग करके निकालना है। तो इस एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस तरीका से इसमें बनेगा। तो चलिए कर 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम की सहायता से मौसा ज्ञात करें, चीज़ यही है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, आपको एल्गोरिथम यहाँ पे आ गया कि एल्गोरिथम आपको बता चुके हैं कि विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। और यूक्लिड का यानी A बराबर BQ प्लस R उसको कहते हैं, महत्तम निकालना है दोस्तों। तो इस चीज़ को हम किस तरीका से करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 867 है 255 है, तो यहाँ बड़ा पूर्णांक जो रहेगा उसी से हम क्रिया का प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ बड़ा पूर्णांक आप बनाएंगे किस तरीका से एक लैंग्वेज वे में कि यहाँ बड़ा पूर्णांक 867 है, 867 है ना। अतः इसी से क्रिया का प्रारंभ करते हैं, इसी से क्रिया का प्रारंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे क्या करेंगे क्रिया का प्रारंभ करते हैं, इस चीज को जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उससे आप क्रिया का प्रारंभ करेंगे। तो भाग एल्गोरिथम है ना, लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम क्या कहता है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R है ना, जहां R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर A बड़ा पूर्णांक A होगा, इसको B मानेंगे, यानी A बराबर BQ प्लस R, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है 867, B कितना है 255। चलिए अब यहाँ पे आप एक रफ वर्क करेंगे, इधर एक रफ वर्क करेंगे कि 867 में 255 से क्या करेंगे भागा देंगे, ठीक है। 867 में 255 से क्या करेंगे दोस्तों भागा देंगे, तो 25 तिया 75 लगभग 3 बार में लग जाएगा। तो 5 तिहाई के 15, 5 तिहाई 15, 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 1, यानी कि जब हम 867 में 255 से भाग दिए तो Q कितना आ गया दोस्तों 3 और शेषफल कितना आ गया 102, शेषफल कितना आ गया 102। फिर स्टेप 2, फिर अगला स्टेप लेके चलेंगे, फिर A वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यानी आप इसमें बड़ा पूर्णांक देख लीजिए कौन है 255, तो 255 आ जाएगा A के जगह पे और शेषफल जो आया था वो आ जाएगा B के जगह पे, ठीक है। यानी आप जब इस तरह से जो डिवाइड करके निकालते थे चीज़ वही है कि A हो जाएगा B के जगह पे और A आ जाएगा आपका A के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपका Q कितना आता है, तो है ना 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी के 4 0 और 2, यानी 1 हो गया 51 हो गया यहाँ पे अभी, ठीक है। यानी अगर 255 में 102 से भाग दिए तो Q
2 आ गया और शेषफल 51 आ गया। इसको कब तक हम स्टेप में देखिए, स्टेप 1 ये हो गया है ना दोस्तों, ये स्टेप 1 और यहाँ चल रहा स्टेप 2, यही एल्गोरिदम है। अब स्टेप 3 चलेंगे, स्टेप 3 चलेंगे। स्टेप 3 में 102 लिखाएगा यहाँ पे दोस्तों एक जगह पे और 51 हो जाएगा है ना बी के जगह पे। अब ए चलेंगे, ये दोस्तों कब तक चलेगी, यानी 51 से भागा देंगे 102 में है ना, तो 2 मरतबे आपका हो गया 0। ये कब तक चलते हैं, जब तक कि शेषफल 0 आ जाए, यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसको चलते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहते हैं। तो 102 में 51 से भागा दिए तो Q आपका 2 आया, यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0। और जो शेषफल को 0 बनाया वही क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। यहाँ शेषफल आ गया दोस्तों 0, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तब आप नीचे लिखेंगे है ना, इसको आप घेराबंदी कर देंगे, इसको आप घेराबंदी कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया, इसलिए अब इस क्रिया का अंत करते हैं। अब इस क्रिया का क्या करते हैं दोस्तों, अंत करते हैं है ना। इसलिए अब मासा है ना, मासा कितने का 867 और 255 का, 867 और 255 का मासा कितना हो जाएगा दोस्तों 51। कितना हो जाएगा दोस्तों 51। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। आपको इस चैप्टर में इस तरीका से बनाना है। इस चैप्टर में यही जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ले रहे हैं ये आपका एल्गोरिथम हो गया, और जो a बराबर BQ प्लस R पे चल रहे हैं ये आपका भाग एल्गोरिथम हो गया। ये हो गया आपका जो भाजक तो बताए थे, तो दोनों मिल गया तो भाग एल्गोरिथम हो गया। इसी से इस चैप्टर में आपको मसा ज्ञात करना है दोस्तों, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका थ्योरी आज फिनिश हो गया वास्तविक संख्या का। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, यानी प्रश्नवाले में चलेंगे। अगले वीडियो में आपको प्रश्नवाली का हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस चीज़ों को बढ़िया तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।